हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो विषय आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि नवरात्रि प्रतिपदा क्यों खास है हम लोगों के लिए। और हम लोगों के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, या ऐसा कहिए कि पूरे ब्रह्मांड के लिए क्यों खास है। कम से कम इस पृथ्वी के लिए तो बहुत ही खास है। और इस दिन से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। और वह क्यों मनाया जाता है इस दिन से, मैं थोड़ा सा इस पर आपको प्रकाश डालना चाहूँगी। और इससे पहले मैं भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे इतनी बुद्धि विवेक दें कि मैं इस चीज़ को बता पाऊँ और इस चीज़ को समझा पाऊँ। माँ आदिशक्ति मुझ पर कृपा करें और इस चीज़ को मैं अच्छे से समझ पाऊँ और समझा पाऊँ। तो चलिए इस चीज़ को मैं बताती हूँ। अगर आप इस चैनल तक पहुँच रही हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं, इस रीडिंग को, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो पहले मैं इसकी शुरुआत करती हूँ कि नवरात्रि प्रतिपदा, आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने इसको देखा है और समझा है, ये मेरे लिए बहुत ही अलग रोमांच पैदा करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब पृथ्वी का विकास हुआ, क्योंकि सूर्य का एक भाग आप जानते हैं कि ये जो इन्फिनिटी का साइन है ब्रह्मांडीय, इससे एक भाग ये अलग हो गया था। जब ये अलग हो गया तो काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा, जहाँ तक इसका गुरुत्वाकर्षण इधर से और इधर से दोनों तरफ से जहाँ एक रुकावट की स्थिति में आ गई थी, वहाँ ये रुक गई पृथ्वी। क्योंकि अब इससे आगे भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा या दूसरे ग्रहों का एक क्षेत्रफल आता था और यहाँ से भी अभी आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये जो सूर्य की एक ऊर्जा है वो इसको खींचती थी, गुरुत्वाकर्षण था। तो ये कि ये परिधि में रुक के रह गई। तो जब ये एक भाग लंबे समय तक क्योंकि यह सूर्य से अलग हुआ भाग था, तो ये काफ़ी ज्वलनशील था। तो बहुत लंबे समय के बाद जैसे जैसे इसकी थोड़ी सी तपन कम हुई, तो अनेक तरीके के इसमें रिएक्शन हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, और आसपास की जो चीज़ें थी उन सारी चीज़ों से एक रिएक्शन हुआ, तो जो पूरी पृथ्वी जल ही जल होने लगी। क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर पानी बरसता रहा, और इसलिए ये भाग जैसे हम इसको तो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही एक भाग ये अलग हुआ, तो हर चीज़ कहते हैं ना कि अपने मूल स्वरूप को जरूर पाने की कोशिश करती है। तो एक भाग अलग हुआ तो पृथ्वी अपने मूल स्वरूप को लगातार उसके आने के प्रयास कर रही थी। तो ये धीरे धीरे इसका स्वरूप भी एक विकसित होता गया, और इस तरीके से ये यहाँ आकर थोड़ी सी झुकी हुई और चपटी हो गई, और यहाँ से लगातार ये पानी जो यूनिवर्सल एनर्जी थी इसके संपर्क में आकर यहाँ बहुत सारे जो है एक्शन रिएक्शन हुए और पानी बरसता गया। तो एक जो ये भाग बना इसका, जहाँ से ये अपने मूल रूप में आना चाहती थी, तो यहीं पर इसका पानी इकट्ठा हुआ और ये काफ़ी मोटी परत बन गई, जिससे ये पानी जो है कभी ये नीचे समुद्र का पानी नहीं गिरता है, और एक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी के अंदर ही इस तरीके से ये, क्योंकि ये मूल भाग था तो यहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा था, तो ये पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका पानी इसीलिए इस तरफ कहीं भी पृथ्वी से बाहर नहीं गिरता है, और ये मोटी परत है जो यहीं से यहीं तक ये समुद्र की लहर घूमती रहती है। और इधर का भाग ये जो मूल था, तो यहाँ पर पहाड़ और ऐसे जो मैदानी भाग थे वो थे, लेकिन सब पहले जो है जल ही जल था, क्योंकि लगातार पानी बरसा। तो पानी जब लगातार बरसने लगा तो अनेक तरीके की जीव जंतु शैवाल इसमें पैदा हो गए, और बहुत लंबे समय तक ये पृथ्वी का भाग पानी में डूबा रहा। इसके अंदर कुछ ऐसी जो यूनिवर्सल चीज़ें थी इसके मध्य में, कहते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु जी सो रहे थे, तो ये यहाँ पर वो चीज़ें इसके गर्भ में पलने लगी पृथ्वी के मध्य भाग में।
जो कि एक चेतना पैदा करती थीं, एक पृथ्वी को नवजीवन दे सकती थीं, जहाँ पर एक ऐसी एनर्जी का निर्माण हो रहा था इसके मध्य भाग में, जो हर तरीके से लोगों के जीवन को परिपूर्ण कर सकती थी। और यहीं से जब कहते हैं दुर्गा सप्तशती के पहले ही अध्याय में आता है कि योग माया भगवान विष्णु जी के सिर नासिका मुँह से निकल कर अलग हुई ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर। तो वही योग माया जो काली शक्तियाँ थीं वो सब जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो वो सारी काली शक्तियाँ हट गईं, और यहाँ से जब विष्णु जी अपने स्वरूप में अवतरित हुए, जाग गए, यानी कि वह चेतना शक्ति जो सभी का कल्याण करने वाली थी, जब वह जागृत हुई तो इस पृथ्वी पर एक नए जीवन की शुरुआत आरंभ हो गई। इसीलिए क्योंकि उस समय से इस पृथ्वी के पर जीवन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसको नववर्ष कहा जाता है, प्रतिपदा कहा जाता है। क्योंकि यहीं से उस जो काले साया, काले अंधकार थे वो हट गए और एक रोशनी यहाँ दिखाई दी जो मानव चेतना के रूप में विकसित हो रही थी, जो आज भी हर चीज़ में दिखाई देती है। पहले तो कोई भी बच्चा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से एक मध्य स्थिति आती है जहाँ पर वह अपने अच्छे के लिए सारे कार्य करता है, जो अपने जीवन को बनाने के लिए। वही पेड़ पौधों की भी स्थिति रहती है, शुरुआत में उनकी जड़ें कुछ और रहती हैं, उनका नवजीवन शुरू होता है, फिर मध्य भाग में जाकर वह फल फूल से लद जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को भी त्रिदेवों की भी स्थिति में रखा जाता है, ब्रह्मा जीवन देने वाला, विष्णु पालनहार और शिव जहाँ सब विलय हो रहा है और जिनकी शक्ति से ही सब उत्पन्न भी हो रहा है। तो ये इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की शक्तियाँ रहती हैं। तो जो विष्णु की शक्ति है, यही विष्णु की शक्ति जो है, और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की शक्ति रहती है। तो विष्णु जी की शक्ति मनुष्यों में एक चेतना पैदा करती है, एक अ, सुखद संसार का रूप दिखाती है, एक ऐसी चेतना पैदा करती है जहाँ व्यक्ति अपने खुद की अच्छी के लिए और सुंदर रूप के बारे में जाने समझे और उसकी वह चेतना क्रियाशील हो। वो एक नवजीवन के रूप में वह जहाँ खुद को दिखा सके, संवार सके। तो इस तरीके से, और लक्ष्मी जी की शक्ति वह धन वैभव या हर चीज़ से परिपूर्ण करती है। जहाँ पर फल है, पेड़ों पर फल है, वह लक्ष्मी की शक्ति है। अगर प्राणियों में कोई भी क्रिएटिविटी आ रही है जिससे वह अपने जीवन यापन के नए नए साधन बना रहे हैं तो वह लक्ष्मी की शक्ति है। तो चेतना शक्ति के साथ ही यह लक्ष्मी की शक्ति, जो चेतना शक्ति विष्णु की शक्ति और लक्ष्मी की शक्ति वैभव की शक्ति, इस तरीके से मिलकर यहाँ एक व्यक्ति को या किसी भी पेड़ पौधे को, चाहे संसार को, नए जीवन से परिपूर्ण करती है। तो यह उसी समय में यह शक्ति जागृत हुई थी जब श्री विष्णु जी की चेतना शक्ति पूरे अपने स्वरूप में आई, जहाँ से नव जीवन की शुरुआत संभव हो पाई पृथ्वी पर। इसलिए किसी भी धर्म के लोग हों, उनके लिए यही एक साल जो नवरात्रि का प्रतिपदा शुरू होती है, जो अप्रैल के पहले महीने से ही, पहले सप्ताह से ही शुरू होती है। तो यही यह चेतना शक्ति है जो अपने पूर्ण रूप में विकसित होती है। प्रतिपदा का अर्थ यही होता है। तो इसलिए यह हमारे लिए नव वर्ष, यह पूरे प्राणियों के लिए, जितने जीव जंतु जड़ जीव हैं, सबके लिए यह एक नव वर्ष के रूप में ही आता है। तो यह आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर इस तरीके की आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करिएगा। और इस रीडिंग को देखने के लिए, हमको सुनने के लिए, इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।